तपते राजस्थान को राहत, आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में दिखेगा असर। भीषण गर्मी, उमस से राहत मिल सकती है। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन, उसके अनुसार अपडेट कि 14 जून के बीच मौसम रहेगा सक्रिय। कई जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में यह असर भी अब नजर आने लगा है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। यहाँ मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत के संकेत। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन है, उसके अनुसार यही लग रहा है कि अब थोड़ी आंशिक राहत, जिसे हम कहते हैं, वो मिल सकती है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि जोधपुर की आज हालत क्या है, कितना टेम्परेचर है। शिव प्रकाश, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में तो मौसम परिवर्तन, लेकिन अभी जो गर्मी है उससे लोगों के हाल बेहाल है। जी पूनम, जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में गर्मी से हाल बेहाल है। तापमान आज भी 40 डिग्री के पार है। और अभी हम खड़े हैं जोधपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर। आप यहाँ जो है, अमूमन जो लोगों की आवाजाही सबसे ज़्यादा यहाँ रहती है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ जो है घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। दोपहर का पीक समय है गर्मी का, और यही कारण है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। हालांकि जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं, वो किस तरह से गर्मी से बचाव किया जा सकता है, वह पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस भीषण गर्मी से कहीं न कहीं थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि मौसम विभाग की माने तो गर्मी से राहत है वो मिलने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल ऐसा जोधपुर में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और लोग अभी भी मानसून की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपनी मानसून की बारिश जल्द से जल्द हो, ताकि इस भीषण गर्मी के साथ जो उमस है उससे कहीं न कहीं राहत मिल सके। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी तक की अगर बात करें तो जोधपुर में अभी भी गर्मी का दौर है वो जारी है। वैसे भी सूर्य नगरी है, तो यहाँ गर्मी का विशेष प्रकोप है वो रहता है, और आज भी ये देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार जानकारी है कि चंद दिनों के बाद ही मौसम में परिवर्तन होगा, तो उससे उम्मीद हम करेंगे कि मौसम में परिवर्तित यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। थोड़े से जो हाल है, जो बेहाल हो रहे हैं, उसमें हालत में सुधार आएगी। रुक कर लेते जैसलमेर का। हमारे साथ सूर्यवीर भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं वहां पर आज कितना टेम्परेचर है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सूर्यवीर, जरा आप भी जानकारी दीजिएगा मौसम को लेकर। आप भी जानकारी दीजिए। जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और आसमान से लगातार है वो आग बरस रही है, और मौसम विभाग ने जिस तरीके से मौसम का है वो येलो अलर्ट जारी किया था, हीट वेव की है वो चेतावनी दी थी, और लगातार मौसम है वो तेज हवाओं, लू के थपेड़ों से आम जन के हाल है वो बेहाल से है वो हो रही है। मानो सड़कें हैं वो भट्टी की तरह है वो तप रही है। मैं भी इस समय जिस तरीके से सड़क पर खड़ा हूं तो मेरे पैर है वो जल रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर बहुत है वो हाई पहुंच गया है, और लू के थपेड़ों ने हर किसी के हाल है वो बेहाल से कर दिए हैं। जैसलमेर शहर ही नहीं, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की अगर बात की जाए तो रेत के धोरे हैं वो बहुत तेजी से हैं वो गर्म होते हैं। तो ऐसे में टेम्परेचर है वो 49 डिग्री के आसपास है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का है वो आका जा रहा है। तो ऐसे में भीषण गर्मी का प्रकोप है वो आगामी दिनों तक है वो जारी रहेगा, क्योंकि बीते एक सप्ताह पहले तेज अंधड़ और बारिश से थोड़ी सी लोगों को राहत है वो मिली थी, लेकिन एकाएक फिर से हीट वेव के अलर्ट के बाद लगातार है वो लू के तपेड़े और गर्मी ने आम जन के हाल है वो बेहाल कर दिए हैं। दोपहर 11-12 बजे के बाद है सड़कें एकदम सूनी हो जाती है, चौराहे सूने हो जाते हैं, लोग बहुत कम घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो लगातार निकलते हैं या लंबा सफर करते हैं तो हीट वेव और गर्मी का शिकार है वो हो जाते हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी एक सप्ताह तक हीट वेव है वो लगातार है वो जारी रहेगी, और ऐसे में लू के थपेड़े हर किसी को हाल है वो बेहाल करते देंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुधन है उनके बहुत बुरे हाल देखे जा रहे हैं, क्योंकि मुख्य पशुधन को पानी के लिए लंबा सफर है वो तय करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश अभी तक नहीं आई है, इंद्र देवता मेहरबान नहीं दिखे हैं। तो जितने भी गांव में तालाब है और पोखर है वो सूख चुके हैं। तो ऐसे में पानी के लिए लंबा सफर करना पड़ रहा है, और हर किसी की नजर है कि मानसून है वो पश्चिमी राजस्थान में कब है वो आगमन होगा, और पश्चिमी राजस्थान में आगमन के साथ जैसे गर्मी में राहत मिलेगी, पानी पर से
बरसेगा तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ पशुपालकों को राहत मिलेगी। लेकिन भीषण गर्मी ने हर किसी के हाल है वो बेहाल से कर दिए हैं। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में जिस तरीके से हवाओं का रुख अगर कम होता है तो टेम्परेचर 47 डिग्री के पार है वो फिर से जा सकता है, क्योंकि लू के थपेड़े हैं वो हर किसी के हाल तो बेहाल करते हैं, क्योंकि तेज हवाएं जिस तरीके से चल रही है तो टेम्परेचर में तो गिरावट बिल्कुल जारी है, लेकिन सुरवीर, उमस क्योंकि हर बेहद किसी बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना भी, क्योंकि पूरे राजस्थान ही, हम किसी एक इलाके की बात नहीं कर रहे, हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सभी इलाके, चाहे हम जयपुर राजधानी की बात करें, जोधपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, इन दौरों को देखने के लिए भी दूर दूर से पर्यटक आते हैं, क्योंकि दौरे रात दिन में जितने गर्म रात में उतने ही ठंडे होते हैं। लेकिन पर्यटन के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसलमेर में इस मौसम की मार का असर पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर धोरों की नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के नाम से भी है, वो विश्वविख्यात है, लेकिन जिस तरीके से फरवरी माह के बाद ही है वो पर्यटन स्थल है वो एकाएक गर्मी की वजह से सूने नजर आने लगे और मई के जून महीने में है एकदम पर्यटन स्थल है वो सुनसान नजर आ रहे हैं। तमाम जो सम के रेतीले दौरों में जो रिसेट जो टेंट सिटी है वो पूरी खुल चुकी है। जो टेंट है वो तेज आंधी की वजह से उड़ ना जाए या करोड़ों लाखों का नुकसान ना हो जाए, वो एकदम वीरान नजर आने लगे हैं। और तमाम जो शहर का गड़ीसर सरोवर है जो प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है वो भी है वो बारिश और इंद्र देवता की बाट देख रहा है, क्योंकि वो जो जल भराव की स्थिति होती है वो गड़ीसर सरोवर बारिश के दिनों में होती है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि पर्यटन स्थल गड़ीसर सरोवर अगर भरे तो नौकायान के साथ साथ जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो जो वहां पर सैर सपाटा करने पहुंचे। और ऐसे में जो टूरिस्ट सीजन है वो 4 से 5 महीने ही रहता है और बाकी आगामी जो 7 से 8 महीने रहते हैं वो एकदम चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। राजधानी का भी रुख कर लेते हैं, जियाउद्दीन भी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे भी लेते हैं। देखिए जियाउद्दीन, क्योंकि लगातार हम जानकारी दे रहे हैं प्रदेश के हर एक कोने की, और ऐसे में राजधानी जयपुर के क्या हाल है, क्योंकि सुबह से बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, अभी भी वैसा ही टेम्परेचर बना हुआ है या फिर और ज्यादा बढ़ गया है, लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या फिर मौसम विभाग की जो जानकारी है उससे थोड़ी राहत है, क्योंकि आने वाले समय में राहत मिलेगी? देखिएगा कि राहत तो नहीं नजर आ रही, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा संभावना जताई गई है कि राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं उसके अंदर राहत मिल सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है और एक्टिव होने के बाद कई जगहों पे धूल भरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर जयपुर की बात की जाए तो अभी भी जो तापमान है 42 से 43 डिग्री के बीच में बना हुआ है। उमस वाली गर्मी है, झुलसा देने वाली गर्मी है, मतलब कह सकते हैं कि खड़ा रहना भी दूभर है। इस वक्त सड़कों के ऊपर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आतंक से खड़े नहीं हो सकते, धूप में इतनी तेजी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पूनम इन सब के बीच एक राहत की बात यह है कि जो माफ कीजिएगा, जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है उस एक्टिव होने की वजह से 4 दिन तक लगातार आंधी बारिश का असर राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर देखने को मिलेगा। और चूंकि खासतौर से जयपुर संभाग के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आज करीब 20 के करीब ऐसे जिले हैं जहां पे ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की संभावना जताई गई है। और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि अब इंतजार किया जा रहा है मानसून का, वो मानसून जो केरल से निकल के महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बताया गया कि शुरुआती तौर के अंदर मानसून धीरे उसकी गति धीमी थी, लेकिन अब उसकी स्पीड ज्यादा हो चुकी है। तो करीब 20 से लेकर 25 जून के बीच के अंदर मानसून राजस्थान की तरफ दस्तक दे देगा और उससे 4-5 दिन पहले कह सकते हैं कि 17-18 के करीब से राजस्थान के अंदर प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएंगी और उससे पहले ये पश्चिम विक्षोभ का एक्टिव होना। कुल मिला के देखा जाए तो ये 1-2 दिन की गर्मी है और उसके बाद ठीक है, लोगों को उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। जियाउद्दीन, फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए। शिवप्रकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। सूर्यवीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपडेट हम आपसे आगे भी